नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो देखिए आज है 10 अक्टूबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 10 अक्टूबर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, चीन में आयोजित 19वें एशियन गेम्स 2023 में हमारे मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो हमारे मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने कुल 16 पदक जीते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने कुल 16 पदक जीते हैं एशियन गेम्स में। कौन सा संस्करण था एशियन गेम्स का? ये 19वां संस्करण था। कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये चीन के होंगजू में आयोजित किया गया था। तो चीन के होंगजू में आयोजित 19वें एशियन गेम्स 2022 के हैं, ये 2023 में आयोजित किए गए हैं। तो इसमें हमारे मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने कुल 16 पदक जीते हैं। ठीक है, अच्छा 2018 के एशियन गेम्स जो 18वें एशियन गेम्स थे, इनका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये जकार्ता में किया गया था। इसमें हमारे मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते थे? तो ये 5 पदक जीते थे। ठीक है, और अब 2022 के जो एशियन गेम्स हैं, 19वें एशियन गेम्स, इनका आयोजन जो है जो 2023 में किया गया है, चीन के होंगजो में किया गया है। यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के द्वारा बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया गया है, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश के जो शूटिंग प्लेयर है ईश्वरी प्रताप सिंह तोमर, तो ईश्वरी प्रताप सिंह तोमर ने शूटिंग में 4 मेडल लाए हैं। ठीक है, जिसमें से 2 गोल्ड मेडल है और 1 सिल्वर मेडल है और कांस्य पदक है। ठीक है, तो हमारे मध्य प्रदेश के जो शूटिंग प्लेयर है ईश्वरी प्रताप सिंह तोमर, ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट से हैं। इन्होंने 4 मेडल लाए हैं, 2 गोल्ड मेडल, 1 रजत पदक और 1 कांस्य पदक। और हमारे मध्य प्रदेश की खिलाड़ी शूटिंग खिलाड़ी आशी चौकसे ने भी 3 पदक लाए हैं। ठीक है, जिसमें 2 रजत पदक है और 1 कांस्य पदक है। मध्य प्रदेश के 2 शूटिंग प्लेयर ने एशियन गेम्स में 7 पदक ला लिए हैं शूटिंग में ही, और 1 पदक जो है वो घुड़सवारी में आया है। 41 सालों के बाद हमने घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता है, और इसमें हमारे मध्य प्रदेश की घुड़सवारी खिलाड़ी थी कौन थी? सुदीप्ति हजेला। तो सुदीप्ति हजेला ने भी स्वर्ण पदक जीता है। तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया गया है इस बार हमारे मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने। और हमारे देश की बात करें तो हमारे देश ने कुल कितने पदक जीते हैं? हमारे देश ने कुल 107 पदक जीते हैं, जिसमें से 28 स्वर्ण पदक है और 38 रजत पदक है और 41 कांस्य पदक है। ठीक है, तो हमारे देश के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? 107 पदक जीते हैं, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से 28 गोल्ड मेडल है, 38 सिल्वर मेडल है और 41 ब्रॉन्ज मेडल है। तो देखिए एशियन गेम्स 2022 की बात करें, इनका आयोजन जो है वो 2023 में किया गया है। तो इसके आयोजन कब से कब तक किए गए? तो ये 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक किए गए। ठीक है, देखिए आपको कहीं कहीं 19 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक के भी मिलेंगे। तो इसका आयोजन जो है वो 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक किया गया है। और इसका जो मेजबान शहर है वो कौन सा है? वो होंगजो है। होंगजो किस देश में है? चाइना में है। ठीक है, और ये कौन सा संस्करण था? तो ये 19वां संस्करण था। याद रखिएगा 2022 में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? 19वां संस्करण आयोजित किया गया है। और 2018 में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो ये 18वां संस्करण आयोजित किया गया था, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश ने मात्र 5 पदक जीते थे। अभी हमारे मध्य प्रदेश ने 16 पदक जीते हैं। आदर्श वाक्य क्या है ये एशियाई खेलों का? दिल से दिल @ भविष्य। और शुभंकर क्या है? मेमोरीज ऑफ चियांगन। ठीक है, तो ये शुभंकर भी याद रखिएगा, मेमोरीज ऑफ चियांगन। और उद्घाटन समारोह में हमारे भारत के ध्वजावाहक कौन थे? एक तो हरमनप्रीत सिंह जी थे और एक लवलीना बोरगोहेन थी। ठीक है, तो याद रखिएगा उद्घाटन समारोह में ध्वजावाहक कौन कौन थे? हरमनप्रीत सिंह थे और लवलीना बोरगोहेन थे। और समापन समारोह में ध्वजावाहक कौन थे? ये PR श्रीजेश थे, ये हॉकी गोलकीपर है। और देखिए इस बार हमारी भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। और पुरुष हॉकी टीम ने, ठीक है, महिला हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है, जिसमें से हमारे मध्य प्रदेश से 2 खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था। कौन कौन से? एक तो विवेक सागर ने, जो कि नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट से है, और एक नीलकांत शर्मा ने पार्टिसिपेट किया था। और भारत ने देखिए इस बार कुल 107 मेडल जीते हैं, जिसमें से 28 स्वर्ण पदक है, 38 रजत पदक है, 41 कांस्य पदक है। तो इसी के साथ हमारा जो भारत देश है वो चौथे स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर चाइना रहा है, दूसरे स्थान पर जापान रहा है, और तीसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया रहा है, और चौथे स्थान पर हमारा भारत देश रहा है। और भारत ने अभी तक 2 बार 1951 और 1982 में एशियाई खेलों की मेजबानी भी की है। अगर आप मेडल टैली देखो तो चाइना एक 382 मेडल के साथ पहले स्थान पर है,
जापान 186 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर है। साउथ कोरिया 190 पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। और हमारा भारत, प्यारा भारत, 107 मेडल के साथ चौथे स्थान पर है। तो देखिए, हमारे मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग एकेडमी भोपाल के खिलाड़ी ईश्वर प्रताप सिंह तोमर ने राइफल विधा में 2 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 1 कांस्य पदक के साथ कुल 4 पदक हासिल किए हैं, जिसमें से उन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। एक बार फिर से बता दूं मैं आपको, ईश्वर प्रताप सिंह तोमर का संबंध शूटिंग से है, इनका संबंध खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है। आशीष चौकसी ये भोपाल से है, इन्होंने राइफल विधा में 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक के साथ कुल 3 पदक जीते हैं। ठीक है, तो आशीष चौकसी भी किस खेल से संबंधित है? शूटिंग से है। और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। और हमारे मध्य प्रदेश में शूटिंग एकेडमी भी कहाँ पर है? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। महिला क्रिकेट में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। और भारत की इस सफलता में हमारे मध्य प्रदेश की पूजा वस्त्रकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और पूजा वस्त्रकार का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो शहडोल डिस्ट्रिक्ट से है। याद रखिएगा, इस बार हमारे देखिए, इस बार जो क्रिकेट है, एशियाई खेलों में क्रिकेट को पहली बार शामिल किया गया है। तो इसमें हमारे देश ने दोनों, एक तो पुरुष क्रिकेट टीम ने भी और एक महिला क्रिकेट टीम ने भी, दोनों ने गोल्ड मेडल लाया है। ठीक है, और इसमें महिला क्रिकेट टीम में पूजा वस्त्रकार ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था। और पुरुष क्रिकेट टीम में आवेश खान जो कि बॉलर है, इन्होंने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया था। पूजा वस्त्रकार का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो शहडोल डिस्ट्रिक्ट से है। और पूजा वस्त्रकार का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। और भारत की इस सफलता में हमारे मध्य प्रदेश के आवेश खान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सेलिंग में भी हमारे मध्य प्रदेश की नेहा ठाकुर ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। ठीक है, और घुड़सवारी में हमारे मध्य प्रदेश की सुदीप्ति हजेला ने टीम ड्रेसॉस इवेंट में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। ठीक है, और सुदीप्ति हजेला का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। और सुदीप्ति हजेला को एकलव्य पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और देखिए, आवेश खान भी इस बार हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा विक्रम पुरस्कार से पुरस्कृत किए गए हैं। और आशीष चौकसी को इस बार एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और देखिए, जो घुड़सवारी में मध्य प्रदेश की सुदीप्ति हजेला ने टीम ड्रेसॉस इवेंट में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। और यह एक ऐतिहासिक जीत रही, क्योंकि 41 साल के बाद भारत ने पहली बार घुड़सवारी में स्वर्ण पदक हासिल किया है। और जूडो में तुलिका मान ने 78 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। और पुरुष हॉकी में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। भारत की इस सफलता में हमारे मध्य प्रदेश के विवेक सागर जो कि नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट से हैं और नीलकांत शर्मा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखिए, यहाँ पर अगर आप मेडल काउंट करोगे तो 14 मेडल दिखेंगे आपको। ठीक है, तो 2 मेडल छूट रहे हैं, वो शायद मैं सर्च नहीं कर पाया, या अगर आपको पता हो अगर 2 मेडल कहाँ से लाए हैं हमने, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, हमने इस बार कुल कितने मेडल लाए हैं हमारे मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने? तो कुल 16 मेडल लाए हैं। इस क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला सेंटर फॉर ट्राइबल कम्युनिटी कहाँ तैयार किया जाएगा? तो ये भोपाल में तैयार किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देश का पहला सेंटर फॉर ट्राइबल कम्युनिटी भोपाल में तैयार किया जाएगा। तो देखिए, आदिवासी समुदाय में होने वाले रोगों पर शोध के लिए देश में पहली बार एम्स भोपाल में सेंटर फॉर ट्राइबल कम्युनिटी तैयार किया जाएगा। और सेंटर द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। यह सेंटर आदिवासी जिलों में सरकारी डॉक्टरों के साथ वैद्य और लोकल डॉक्टरों को भी प्रशिक्षित करेगा। मध्य प्रदेश देश में सबसे बड़ी आदिवासी जनसंख्या वाला प्रदेश है और यहाँ पर करीब 1.53 करोड़ आदिवासी जनसमूह हैं, जो देश के कुल आदिवासियों का 14% से भी ज्यादा है। एशिया का पहला हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग सेंटर हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर में खुलेगा? तो ये खजुराहो में खुलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एशिया का पहला हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग सेंटर हमारे मध्य प्रदेश के खजुराहो में खुलेगा। खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है, तो याद रखिएगा। और खजुराहो में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, ये एमपीपीएससी के अनुसार। ठीक है, एमपीपीएससी ने कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट माने हैं? 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट माने हैं। कहाँ पर? एक तो इंदौर में, भोपाल में और खजुराहो में। तो बात करें इंदौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बात करें भोपाल की, तो भोपाल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या है? राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और बात करें खजुराहो की, तो खजुराहो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या है? तो इसका नाम है सिविल एरोड्रोम एयरपोर्ट है। तो जबलपुर के एयरपोर्ट का नाम क्या है? एयरपोर्ट, यह रानी दुर्गावती एयरपोर्ट। और 5वां एयरपोर्ट कहाँ पर है? हमारे मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है,
इसका नाम क्या है? तो ये है विजय राजे सिंधिया एयरपोर्ट। छठवां एयरपोर्ट कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये रीवा में बनाया जाएगा। ये हमारे मध्य प्रदेश में आपको हवाई पट्टी की बात करें तो लगभग 26 हवाई पट्टी देखने के लिए मिलेंगी। ये एशिया का पहला हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये खजुराहो में बनाया जा रहा है। और एशिया का पहला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये अमरकंटक में है। अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और एशिया का प्रथम एवं विश्व का तीसरा लेजर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये इंदौर में है, ठीक है। एशिया का प्रथम एवं विश्व का तीसरा लेजर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये इंदौर में है। और एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र केंद्र कहाँ पर है? तो ये उज्जैन में है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र केंद्र उज्जैन में है। और एशिया का प्रथम शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय कहाँ पर है? तो ये ग्वालियर में है। एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान जो कि सोहागपुर के शहडोल में है, तो ये भी याद रखिएगा। एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान कहाँ पर है? ये सोहागपुर में है। और सोहागपुर हमारे मध्य प्रदेश के शहडोल डिस्ट्रिक्ट में है। और एशिया का सबसे बड़ा पनीर निर्माण संयंत्र कहाँ पर है? तो ये भी खजुराहो में है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा पनीर निर्माण संयंत्र कहाँ पर है? तो ये भी खजुराहो में है। और एशिया का पहला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये अमरकंटक में है। और अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी 2021 में पूछा भी गया था। और देखिए कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि किस जिले का जो प्राणपुर गांव है ये देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म विलेज होगा। तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? अशोकनगर में है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो अशोकनगर का प्राणपुर गांव है ये देश का पहला क्राफ्ट हैंडलूम टूरिज्म होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, पर्यटन मंत्रालय की बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता में हमारे मध्य प्रदेश के किस गांव ने अवार्ड जीता है? मंडला ने, खोखरा ने, या मंडला और खोखरा दोनों ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। आप भी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।